हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक हफ्ते बाद मैं घर से निकला हूँ क्योंकि वैक्सीन लगवाई थी ना, तो एज अ प्रिकॉशन मैं बिल्कुल नहीं निकल रहा था घर से। बट आज इसलिए निकलना पड़ा बिकॉज स्लैब डलने वाला है, दूसरा स्लैब डलने वाला है कंस्ट्रक्शन में। और जब भी स्लैब डलता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो उसी के लिए मेरे को आज जाना पड़ रहा है। मेरे पास और डिटेल्स भी आ गई हैं डिज़ाइन की, तो वो सब चीज़ें मैं उनको समझा भी दूंगा, पूरा वर्क देख भी लूँगा क्योंकि एक हफ्ते से नहीं गया था मैं। सो चलिए, और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो के साथ मेरा एक पास्ट रहा है। नाउ डेज आई डोंट डू इट, बट पहले मैं करता था 2017 में। तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सब कुछ बताता हूँ। तो पहुंच गए साइट, ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। पिछली बार भी दिखाया था ना, तो आप लोग देखिएगा क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं अभी तक। सो ये देखिए, पूरा लिंटल डल चुका है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कुछ कुछ बचा था, उसके ऊपर जुड़ाई भी हो गई है क्योंकि अब वही है रूफ हाइट। तो पूरा यहाँ पे स्लैब डल जाएगा। ये थोड़े से और अभी हम लोग को करना पड़ेगा, तो इसी की पूरी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी ऑलमोस्ट डन है, मतलब लगभग सब कुछ हो चुका है। अब इसके ऊपर सेंटरिंग होगी, जो अपन सेंटरिंग लगाते हैं उसके ऊपर स्लैब डलता है। तो बस वो वाला पार्ट अब और बचा है, बाकी ऑलमोस्ट डन है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, एक क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में पूछा था दैट इफ वी आर स्टार्टिंग आउट तो हम लोग कौन सा ऐप यूज़ करें, कौन सा ऐप सबसे ईजी है फॉर बिगनर्स। तो उसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने लगभग सारे ऐप्स ट्राई किए और एक ऐप मेरे को बहुत अच्छा लगा है। उसका नाम है IIFL सिक्योरिटीज मार्केट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर बिगनर्स। यू नो व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलना इज एब्सोल्युटली फ्री, एकदम फ्री है। और फ्री ना बहुत सी जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री है और बाकी जगहों पे फ्री नहीं है। बट बाकी जगहों पे ना, एज सून एज यू विल ओपन द अकाउंट दे विल आस्क यू फॉर 200 और 300 रुपीज। यू कैन बाय स्टॉक्स फ्रॉम इट आफ्टरवर्ड्स, बट इट काइंड ऑफ बिकम्स अ कंपल्शन, राइट? क्योंकि आपने 200-300 रुपये वहाँ दे दिए हैं, तो अब आपको उसी ऐप को यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको वो आगे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको एक भी रुपये नहीं देना है आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। और अगर आपको यूज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो मेरे को स्पेशली फॉर बिगनर्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, उसमें आप देखिएगा क्योंकि फ़ोन में दिखाने में थोड़ा ग्लेयर एयर पड़ता है। तो आप अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज सून एज यू विल ओपन द ऐप, आपको सारे अपडेट्स, मतलब सेंसेक्स का पॉइंट क्या है, निफ्टी कितने पे है, बैंक निफ्टी कितने पे है, कमोडिटीज़, करेंसी और जो आपके स्टॉक्स हैं, न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें एक ग्लांस में देखने को मिल जाएंगी एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद लेट्स से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ स्टॉक, एक काम करते हैं, कोई JSW एनर्जी खोलते हैं। तो जैसे ही आप इस स्टॉक को खोलेंगे, इसका ओपन, हाई, लो, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके सामने आ जाएगी। उसी के नीचे आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको स्वाइप करेंगे, स्टॉक व्यू आ जाएगा, स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। सुपरस्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत सी बार अपन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े फर्म्स को फॉलो करते हैं कि इन लोग क्या खरीद रहे हैं, इन लोग क्या बेच रहे हैं, इनका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सो JSW एनर्जी, अगर यहाँ पे किसी फर्म का इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ी फर्म का, बड़े इन्वेस्टर का, तो ये सुपरस्टार टैब्स में आपको दिख जाएगा। अगेन अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, अब यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, स्वॉट, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी आगे क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, सब कुछ। लाइक ये सब इन्फॉर्मेशन ना आपको बाकी जगहों पे भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ मिल रही है। बट बाकी जगहों में एक तो आपको ढूंढना पड़ेगा, एक साथ इतने अच्छे से असेंबल्ड नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़, आपको बहुत सी बार इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जो यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका न्यूज़ टैब आ जाता है। न्यूज़ टैब में आपको सारी न्यूज़ स्टॉक से रिलेटेड मिल जाएगी, बिकॉज न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है व्हेनेवर यू आर बाइंग अ स्टॉक। सो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इजीली बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सिर्फ स्टॉक का नहीं, कोई भी स्टॉक देख लो, करेंसी है, कमोडिटी है, आपको जिसमें ट्रेडेड करना है। सो
इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ऐप, क्योंकि बिगनर्स के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो वो यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाइड है, ईजी टू यूज इंटरफेस है। ऑल्सो व्हेन यू विल ओपन योर अकाउंट हेयर, आपको एक भी रुपये नहीं देना है, तो कोई कंपल्शन ही नहीं है, आप आराम से यहाँ पे अपना अकाउंट खोलिए, उसके बाद 1 महीने 2 महीने जितने दिन आपको एनालाइज करना है, देखना है कि ये ऐप आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, वो आराम से करिए। एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, स्टार्ट ट्रेडिंग, स्टार्ट बाइंग स्टॉक्स। सो अमेजिंग, बिगनर्स के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। सो द ईयर वॉज 2017। उस टाइम क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा बूम नहीं था इंडिया में, बाहर अच्छा खासा बूम था, बट इंडिया में इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट। एंड उस टाइम मैंने बहुत सारे पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए थे, लाखों रुपए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा, अपना पहला ट्रांजैक्शन, उसके बाद बहुत सारे किए थे, बट एक ही दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे किस लेवल पे मैंने इन्वेस्ट किया था। और उस टाइम ना मेनली बिटकॉइन और इथीरियम चलता था, डॉज कॉइन को तो हम लोग चिल्लर समझते थे, कोई इज्जत नहीं थी डॉज कॉइन की। एंड जो मैंने अपना पहला बिटकॉइन लिया था वो 90,000 रुपीज़ का लिया था। उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा था, आज के हिसाब से बहुत कम है। सो इस हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। एंड आई वॉज रियली पॉजिटिव अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट कि मेरे को यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन, माइनिंग, दिस एंड दैट, बहुत स्टडी किया था मैंने। तो आई वॉज रियली गुड, लाइक मेरे को समझ में आ रहा था कि हाँ अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, और मैं आराम से था। एक दिन मेरे पापा के एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि अमन इधर आओ, मेरे को थोड़ा सा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है तो मेरे को भी बता दो कि मतलब कैसा क्या है, मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं गया, मैंने उनको सब कुछ समझाया कि ये क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, माइनिंग क्या है, बिटकॉइन का क्या है सब कुछ, और ये सब कुछ हो क्या रहा है, किस लिए हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो उन्होंने सब कुछ समझा। ही वॉज लाइक गुड, लाइक द टेक्नोलॉजी इज़ गुड, बट एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कैसे एनालाइज होती है? क्योंकि लेट्स से ये दीवाल है, अब दीवाल की वैल्यू कैसे होगी, इसमें कितना सीमेंट लगा, ब्रिक लगा, ये जो कॉलम डला, लेबर, तो इन सब चीज़ों से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। बट यहाँ पे कैसे हुई? आज के दिन अगर ये 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का है तो क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक, इसका आंसर तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि सही में नहीं पता था यार। एक बात बताओ, आज के दिन भी अगर बिटकॉइन 30 लाख रुपए का है तो क्यों है, इसके पीछे का आंसर क्या है? बिकॉज एवरी वन इज बुलिश अबाउट इट, हर कोई इसको लेना चाहता है, हर कोई चाहता है कि अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए है कि इसके पीछे कोई ठोस रीज़न है, जैसा अपन स्टॉक्स में देखते हैं। स्टॉक के पीछे क्या रहता है? कंपनी का पोर्टफोलियो रहता है, उनके एसेट्स रहते हैं, लाइबिलिटीज़ रहती है, फ्यूचर प्लान्स रहते हैं, उनकी लीडरशिप रहती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी रहती हैं। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट खिलाफ है, बस लोग इसको चढ़ाए जा रहे हैं तो चढ़ाए जा रहे हैं तो चढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे को उस दिन समझ में नहीं आया, तो मेरा थोड़ा सा ना दिमाग ख़राब हुआ इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ जिसने मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किया अबाउट क्रिप्टो वॉज इसकी कोई टाइमिंग आइमिंग कुछ नहीं है। मतलब अगर आप रात के 3 बजे भी उठ के देखोगे ना, द मार्केट इज़ ऑन। अगर आप रात के 2 बजे उठो, दोपहर में 3 बजे, जब देखना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एवरी टाइम द मार्केट इज़ ऑन। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये ना पूरे टाइम की एक टेंशन बन गई थी कि मेरे को पूरे टाइम देखते रहना पड़ता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड कोई भी टाइम मैं आराम से बैठ नहीं पाता था। रात को अगर मैं 3 बजे खोल के अपना पोर्टफोलियो देख लूँ तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता था कि ये क्या हो रहा है और ये कैसा मार्केट जा रहा है। सो इट वॉज़ रियली टफ फॉर मी। तो इसने मेरे को और थोड़ा दिमाग ख़राब किया कि कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं, और सड़ी सी सड़ी न्यूज़ पूरे मार्केट की वाट लगा के भग जाती है। मतलब एक न्यूज़ आई नहीं कि पूरा मार्केट ऊपर नीचे। अभी की न्यूज़ देख लो, इलॉन मस्क के एक ट्वीट ने पूरा मार्केट को ऊपर और नीचे कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट किस काम की जिसको एक इंसान ऊपर नीचे कर रहा है, वो भी इतने बड़े लेवल पे। और क्रिप्टो की एक और बात है, इसमें ना कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। So if the market goes down, it can go down till 0. If the market goes up, it can go up till anywhere. ठीक है, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स में देयर इज अ लिमिट कि इतना ही गिर सकता है, ऊपर इतना जा सकता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सो एवरी डे इट वॉज बिकमिंग अ बिग टेंशन फॉर मी कि यार ये रोज़ रोज़ मैं कितना देखूँ और कितना टेंशन हैंडल करूँ। इसके बाद जिस चीज़ ने मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया वो था RBI का बैन। RBI ने सारे क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे बैन लगा दिया था। सारे बैंक्स को बोल दिया था कि कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं करना है। जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स थे
लाइक मैंने अपना बिटकॉइन ज़ेप्पे से लिया था, ज़ेप्पे एक ऐप था, तो मैं उसके थ्रू करता था सारा सब कुछ। तो उनके जो अकाउंट्स थे उनको भी पूरा सील कर दिया गया था, एंड इट वॉज लाइक अ बिग शॉक फॉर मी बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड सडनली एंड देयर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग आउट। लाइक मतलब आप एक बात समझो, आप क्रिप्टो होल्ड कर सकते हो बट उसका कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में तो कुछ ही नहीं कर सकते थे, बाहर तो और चीज़ें थी कि हाँ उससे कुछ ले लो, बेच दो, ये सब। हेयर इन इंडिया एवरीथिंग गॉट स्टक। सो इस चीज़ ने मेरा सबसे ज़्यादा ही दिमाग खराब कर दिया। आई वॉज लाइक कितनी टेंशन झेले यार इसके पीछे। लाइक येस आई एम मेकिंग मनी, इट वॉज लाइक गुड। जब मैंने एग्जिट किया मेरे को अच्छे खासे रिटर्न्स मिले, बट आई वॉज लाइक इतनी टेंशन नहीं झेली जाएगी, इतनी टेंशन मैं नहीं झेल सकता हूँ। सो जैसे ही फिर मार्केट थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ, ट्रांजैक्शंस वापस चालू हुए, मैंने पूरा बेच दिया, मैंने पूरे उठा के बेच दिए। और आई वॉज लाइक आई एम नेवर गेटिंग बैक इन टू क्रिप्टो। अब मेरे को वापस इसमें नहीं आना है। एंड उस टाइम मैं स्टॉक मार्केट में नहीं था, मैं सिर्फ क्रिप्टो करता था। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत क्रिप्टो से ही की है, जो कि मेरे को स्टॉक से करनी चाहिए थी, बट मैंने क्रिप्टो से की। तो क्रिप्टो एग्जिट करने के बाद फिर मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, आई एम रियली हैप्पी नाउ। एक टाइमिंग है मार्केट की, रेगुलेशंस हैं, और सर दर्द बहुत कम है, टेंशन बहुत कम है। एंड बिकॉज ऑफ द नंबर्स, मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब चीज़ों की वजह से ना, कंपनी के लीडरशिप, कोई झन है आपके सामने। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है, हु इज़ बिहाइंड इट यू नेवर नो। ठीक है, कौन कितना होल्ड कर रहा है, कौन कब बेच दे, कौन पूरे मार्केट को गिरा दे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से ना सरदर्दी बहुत कम है। और दूसरी चीज़, आराम से ना मैं पैसे डाल के खुश रह सकता हूँ। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब मैं क्रिप्टो कर रहा था, उस टाइम मैं यूट्यूब में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था, बिकॉज वीडियो बनाने जाओ तो पूरे टाइम दिमाग में ये, कहीं भी जाओ पूरे टाइम दिमाग में ये, एक हाथ तो मेरा फ़ोन में ही रहता था कि हाँ देखते रहो देखते रहो देखते रहो। नाउ डेज मैं हफ्तों अपने स्टॉक्स नहीं देखता हूँ, महीनों स्टॉक नहीं देखता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रियली हैप्पी, आई नो, क्योंकि मैं एनालाइज कर लिया हूँ कि हाँ भाई इसका कंपनी का ऐसा ऐसा है तो आगे जाके बढ़ेगी। सो इट वॉज अ हॉरिबल टाइम 2018। अगर मैं अपनी सारी चीज़ें होल्ड करके रखता ना, जितने इन्वेस्टमेंट था मेरा, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते आज के दिन। अगर अपन 40 लाख वाले मार्क से देखें जो अभी बिटकॉइन टच किया था, तो मैं आराम से लाइक अपवर्ड्स ऑफ 10 CR अपवर्ड्स। ओके, तो ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई एम हैप्पी राइट नाउ। और मेरे को मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ यार कि मतलब सरदर्दी ख़त्म हुई है। और अब मेरे पास मतलब बहुत सारे, मेरे को ऐसे देख के समझ में आ जाता है मार्केट को कि हाँ अब यहाँ से उठेगा बैठेगा, तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं फिर से डाल दूँ, बट फिर मेरे को वही याद आ जाता है कि यार इतना दिमाग ख़राब होता है तो मैं नहीं करता। अदरवाइज़ मैं अभी भी बहुत सी बार कर सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको क्रिप्टो में करना है, आपको सारी चीज़ें पता हैं कि क्या क्या इसके बैड पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके गुड पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, बैंक्स भी आजकल बोल रहे हैं कि क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बैन कर देंगे, बहुत सारे बैंक्स ने कर भी दिया है। सो यू नो द रिस्क, अगर आपको उतना रिस्क लेना है आप ले सकते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट इज़ अ बेटर ऑप्शन। एंड मैंने आपको एक ऐप भी बता दिया अभी डिस्क्रिप्शन में, IIFL सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी गुड ऐप फॉर बिगनर्स, फ्री में डीमैट अकाउंट आपका खुल जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है। So now I'm out of the market. I am not entering it any time soon. मतलब एनी टाइम सून क्या, मेरे को नहीं लगता अब मैं कभी भी एंटर करूँगा क्रिप्टो मार्केट। और एक और चीज़ है, यू सी गेटिंग इलीगल थिंग्स डन विथ क्रिप्टो इज़ रियली ईजी। बहुत सी बार आपने देखा होगा फिरौती मांगते हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन में। और क्रिप्टो में ना पैसा मूव करना बहुत ईजी है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से आज मेरे को 15 करोड़ रुपए कहीं किसी को देने, तो इफ़ आई टेक कैश लाइक ब्लैक मनी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इफ़ आई वॉन्ट टू डू अ बैंक ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट को तो पता चल ही जाएगा। तो क्रिप्टो में क्या है, यू कैन टेक बिटकॉइंस, यू कैन पुट इट ऑन अ हार्डवेयर वॉलेट आता है एक, और उसको ले जाके दे दो, पेन ड्राइव जैसा रहता है, किसको शक होगा। एंड यू कैन कैश इट आउट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, एनी वेयर, इंडिया बस में नहीं, कहीं पे भी। सो दैट जस्ट ओपन्स अ न्यू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ भाई इलीगल चीज़ों में क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। तो हाँ, यही कुछ है। अब एक काम करते हैं, बाइक को वॉश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बोर का बहुत अच्छा प्रेशर है, तो एकदम अच्छे से वॉश हो जाती है। फिर घर चलते हैं।
We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. सो या वॉशिंग हैज़ बीन डन। यहाँ का पानी इतना अच्छा है ना कि पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना सॉफ्ट पानी है, मतलब बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ेंगे। मैं इसे वॉश करता हूँ और ले जाता हूँ एंड इट्स स्पॉटलेस। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा पूरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में सुन के। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।